जय हिंद। मात्र 4 फार्मूला और भाग 6 के राज्य के बारे में कार्यपालिका विधायिका खत्म। दोस्तों, इससे पहले हम लोग भाग 5 में केंद्र के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक कुल 100 अनुच्छेद एकदम मज़ेदार ट्रिक्स द्वारा दिमाग में फिट कर लिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा मज़ा आपको भाग 6 पढ़ने में आएगा, क्योंकि जो भाग 5 में केंद्र के बारे में व्यवस्था है लगभग वही व्यवस्था भाग 6 में राज्य में है। ठीक है, हम आपको 10 पॉइंट से क्लियर करते हैं कि किस प्रकार केंद्र और राज्य का तुलना करके हम लोग पढ़ सकते हैं। लगभग वही व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें 10 पॉइंट में 5 पॉइंट कार्यपालिका से रिलेटेड है। केंद्र में सबसे ऊपर कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो राज्य में राष्ट्रपति जैसा ही एक पद होता है राज्यपाल, जिसके अंदर जो है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की तुलना किससे कर सकते हैं? राज्य में राज्यपाल से। फिर होता है केंद्र में उपराष्ट्रपति, तो राज्य में उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं होता है। उसके बाद आते हैं केंद्र में प्रधानमंत्री जी, संघ का वास्तविक प्रधान। संघ की वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, सरकार के प्रधान। वैसे ही राज्य में प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य में वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। उसके बाद आते हैं केंद्र में मंत्री परिषद, तो वैसे ही राज्य में क्या है? मंत्री परिषद है। उसके बाद आते हैं कार्यपालिका में अंत में केंद्र में महान्यायवादी, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार। तो राज्य में कौन आएंगे? कानूनी सलाहकार, महाधिवक्ता। ठीक है, 5 पॉइंट हो गया। राष्ट्रपति वैसा राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति ऐसा कोई पद नहीं है। उसके बाद केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, उसी जैसा हो गया। उसके बाद केंद्र में मंत्री परिषद, राज्य में ही मंत्री परिषद है। केंद्र में महान्यायवादी, तो राज्य में भी महाधिवक्ता, कानूनी सलाहकार। उसके बाद जो है 5 पॉइंट और है, जिसमें 3 जो है विधायिका से रिलेटेड है। केंद्र में होता है कानून बनाने के लिए संसद, तो राज्य में होता है कानून बनाने के लिए विधानमंडल। ठीक है, उसके बाद केंद्र में जो होता है राज्यसभा होता है, उच्च सदन, तो राज्य में भी होता है विधान परिषद। हालांकि सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, 5-6 राज्य में ही है, अभी 5 राज्य में ही है। उसके बाद आता है केंद्र में लोकसभा, तो लोकसभा जैसा राज्य में क्या होता है? विधानसभा। ये हो गया 3 गो विधायिका से रिलेटेड। उसके बाद 2 गो न्यायपालिका से रिलेटेड। केंद्र में होते हैं सबसे ऊपर टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, तो राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट। उसके बाद केंद्र में होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य दोनों का काम कर लेते हैं, तो राज्य में जरूरत ही नहीं है। यानी 10 पॉइंट में 2 को देखे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उपराष्ट्रपति, वैसा पद राज्य में नहीं है। ठीक है, तो 10 पॉइंट आप समझ गए कि केंद्र का तुलना जो है राज्य की तुलना से कर सकते हैं। जैसा केंद्र में प्रधानमंत्री वैसा राज्य में मुख्यमंत्री, जैसा केंद्र में राष्ट्रपति वैसा राज्य में राज्यपाल, केंद्र में लोकसभा तो राज्य में विधानसभा। ठीक है, केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद, लेकिन सब राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप इतना समझ गए हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग भाग 6, जो कि राज्य के बारे में पढ़ना है। भाग 6 में 86 अनुच्छेद है। कितना? 86। कैसे याद होगा? भाग 6 86, 6 86। तो भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक कितना अनुच्छेद है? 86 अनुच्छेद, 6 86। अब आते हैं हम लोग फार्मूला पर। आखिरकार आप जो बताए कि 4 फार्मूला भाग 6 के कार्यपालिका विधायिका खत्म, तो क्या फार्मूला है बताइए। देखिए दोस्तों, फार्मूला ये है कि भाग 5 में जो है ना 100 अनुच्छेद है, तो 100 अनुच्छेद अगर पार करके आप भाग 6 में आते हैं, तो भाग 6 में जब ये परीक्षा में दिल रहेगा कि अनुच्छेद बताइए कि 161 में क्या है, तो राज्यपाल के क्षमादान, और 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान। तो परीक्षा में दिल रहेगा 161 में क्या है, तो हम जो है ना परीक्षा के हिसाब से फार्मूला बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब भाग 6 से भाग 5 में जाना है। आपको क्या करना है? भाग 6 से भाग 5 में, तो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक भाग 6 में कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 152, 156 और 160 3 स्पेशल अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फार्मूला बताएंगे। आप कहिएगा 152, 156, 160 ही क्यों? हमको याद कैसे रहेगा कि यह 3 को स्पेशल है? याद रहेगा महाराज, आप याद कीजिए 352, 356, 360 याद है? 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन,
360 में वित्तीय आपात, ये तो याद होगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ही यहाँ 152, 156, 160 एकदम स्पेशल 3 को याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बताएंगे, मजा आ जाएगा। 152 में है राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। तो पहले जम्मू कश्मीर में संविधान था अलग, भारत के संविधान से भी अलग है वो संविधान था, वहाँ अलगे व्यवस्था था, 370 था। तो कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। बाद बाकी सबके लिए राज्य की परिभाषा था। राज्य के लिए क्या जरूरी है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, ठीक है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, वहाँ पर सरकार होना चाहिए और संप्रभुता। तो राज्य में तो संप्रभुता नहीं होगा क्योंकि संप्रभुता जो है केंद्र के पास है। तो राज्य की परिभाषा में तो इसके पास क्षेत्रफल है, बिहार के पास क्षेत्रफल है, बिहार के पास जनसंख्या, यहाँ पर सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। तो ये प्रांत हो गया और देश जो है एक राज्य हो गया, ठीक है ना। तो राज्य की परिभाषा कितना में है? 152 में। 152 में क्या कहना है आपको? राज्य की परिभाषा, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी क्या हो गया? 370 हटा, जम्मू कश्मीर बेचारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, ठीक है ना। तो अब तो जम्मू कश्मीर राज्य भी नहीं रहा, पहले भी नहीं था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। 152 में क्या कहना है? राज्य की परिभाषा, ठीक है। 152 याद हो गया। चलिए 156 में राष्ट्रपति वाला याद है? 56 में क्या था? एकदम सेम है, जो केंद्र वाला है 56 वही राज्य वाला है। देखिए दोस्तों, भाग 6 का कोई भी अनुच्छेद अगर परीक्षा में दे तो आप याद कर लीजिए, एकदम एगो फिक्स फार्मूला, 100 हटाइए फार्मूला सटाइए। क्यों? क्योंकि भाग 5 में 100 अनुच्छेद था ना, तो हमको पीछे जाना है तो 100 हटाना पड़ेगा। तो 100 हटाइए और फार्मूला सटाइए, 100 हटाइए फार्मूला सटाइए। तो 156 है ना, तो 100 हटाइएगा तो 56 ना बचेगा। तो आप बताइए, तो 56 में क्या था? 5 साल की 6 साल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल की 6 साल, 5 साल। लेकिन राज्यपाल में जब 156 पढ़िएगा तो राज्यपाल के कार्यकाल जो है वो 5 साल फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जब तक राष्ट्रपति का इच्छा होगा राज्यपाल को रखेंगे, लेकिन मैक्सिमम कार्यकाल 5 साल है राज्यपाल का। और जब होगा उनको इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, जब मन होगा कहेगा कि भाई तुम अच्छा से काम नहीं करते, वापस आ जाओ। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक है। वो उनको जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अपने मन से मनोनीत करके नियुक्ति कर देते हैं, हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित। तो राज्यपाल का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। जिस प्रकार मंत्री सबका कार्यकाल फिक्स नहीं था, जब चाहे प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है किसी मंत्री को हटा सकते हैं, वैसे ही राज्यपाल को जब चाहेंगे हटा देंगे राष्ट्रपति, ठीक है। तो 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। अब चलिए 160 में आकस्मिक उपवन, मतलब कुछ ऐसा चीज जो संविधान में नहीं दिया हुआ है, वो भी काम कौन करेंगे? राज्यपाल। तो 3 अनुच्छेद जो है स्पेशल अनुच्छेद आपको याद हो गया। 152 में राज्य की परिभाषा, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य नहीं माना जाएगा, तो उस समय लिखा गया था। अभी तो है कि जम्मू कश्मीर को 370 हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल, क्योंकि 56 में था राष्ट्रपति के कार्यकाल। दोनों एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि दोनों में सेम, अगर 100 इग्नोर कर दे तो 56 दोनों में सेम हो गया। में राष्ट्रपति के कार्यकाल, 156 में राज्यपाल के कार्यकाल। और 160 में आकस्मिक उपवन, मतलब जो चीज नहीं दिया हुआ है संविधान में, अगर वैसा भी कोई काम आ गया तो राज्यपाल करेंगे, ठीक है। अब चलिए कहिएगा महाराज 3 को तो बता दिए हैं, बीच वाला कौन बताएगा? हम बताएंगे बीच वाला। हम लोग 3 स्पेशल अनुच्छेद 152, 156, 160 देख लिए। अब इसके बीच में भी 3 अनुच्छेद है। 152 से 156 के बीच में 153, 154, 155, फिर 156 से 160 के बीच में 157, 158, 159। अब आता है फार्मूला की बारी। दोस्तों भाग 6 का तो हमको याद करना नहीं अनुच्छेद, भाग 5 का याद है, उसी से काम चलाना है। तो एक यूनिवर्सल फैक्ट याद रखिए, जब भी भाग 6 का कोई अनुच्छेद परीक्षा में आए, कार्यपालिका विधायिका वाला, तो आपको याद रखना है। क्योंकि भाग 5 में 100 अनुच्छेद पढ़ना था, तो हमको भाग 6 से भाग 5 में जा करके देखना है। तो यूनिवर्सल फैक्ट है 100 हटाइए फार्मूला सटाइए, 100 हटाइए फार्मूला सटाइए। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला 153, 154, 155 पर लागू करके। तो पहला फार्मूला का बारी आ गया। 4 फार्मूला बताए थे, जिसमें पहला फार्मूला है 100 हटाइए 1 घटाइए। क्या करना है? 100 हटाइए 1 घटाइए। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। 153 में 100 हटाइए 53 हो गया, 1 घटाइए 52।
अब आपका टावर काम कर रहा होगा। 52 किसका था? राष्ट्रपति का, क्योंकि 52 का इकाई अंक 2 र की तरह दिखता है। तो 52 का आप ट्रिक बताए थे कि र की तरह दिखता है, तो 52 में राष्ट्रपति का पद, तो ऐसे ही 153 में राज्यपाल का पद, 153 में राज्यपाल का पद। अब चलिए 154, 100 घटाइए 54 हो गया, 1 घटाइए 53, तो 53 में क्या था? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होंगे। वैसे ही राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होगा? राज्यपाल में निहित होगा, यानी राज्य का ऑफिशियल हेड कौन होंगे? राज्यपाल। अब चलिए 155, 100 हटाइएगा तो 55 हो गया, 1 घटाइए 54, 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन, लेकिन राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल चुने नहीं जाते हैं, उनको नियुक्ति होता है। कौन? राष्ट्रपति जी द्वारा। राष्ट्रपति उसको मनोनीत करके नियुक्त कर देते हैं, यानी राज्यपाल जो है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, उनका निर्वाचन नहीं होता। ठीक, तो 155 में याद रखना है कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होगा, राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्ति होगा। ठीक है ना। अब 156 तो पहले से ही पता है, राज्यपाल का कार्यकाल जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। 155 में था राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी द्वारा। 156 में हो गया राज्यपाल का कार्यकाल। कार्यकाल कितना? 5 साल मैक्सिमम है, लेकिन पहले भी बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी, उनका प्रसाद पर निर्भर है, यानी प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राज्य 3 गो याद रखिएगा, महान्यायवादी, मंत्री और राज्यपाल, ये तीनों जो है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद बना हुआ है मंत्री जी रहेंगे, न तो प्रधानमंत्री की सलाह से हट जाएंगे, वैसे महान्यायवादी भी हट जाएंगे और राज्यपाल भी हट जाएंगे। चलिए अब चलिए बाद का 3 अनुच्छेद 157, 158, 159, इसके लिए है ना, उसमें 1 घटाए थे ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए। क्या? 100 हटाइए 1 सटाइए। क्या? 100 हटाइए 1 सटाइए। 153, 154, 155 के लिए 100 हटाइए 1 घटाइए, उसमें 1 घटा दिए थे। सिंपल सा बात रखिए ना कि पहला 3 गो में 1 घटाना है, अब बाद का 3 गो में 1 जोड़ना है, यानी 1 सटाना है। चलिए देखते हैं 157 में क्या है। 157 में काम नहीं कर रहा होगा टावर, 100 हटा दिए 57 हो गया, 1 जोड़ दीजिए 58, 58 में बताए थे ना कि जोश के साथ पढ़ेंगे, योग्यता और शर्त। 58 में क्या था? योग्यता शर्त। तो वहाँ यहाँ पर भी 157 में हो जाएगा योग्यता। तो राज्यपाल का क्या योग्यता होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। और वैसे ही फिर 100 कितना हो गया? 158 देखना है, तो 158 में भी 100 हटाइएगा तो 58 हो गया, 1 जोड़िए 59, 59 में क्या था? शर्त। तो यहाँ पर भी 158 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल के शर्त। क्या शर्त है? तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब विधान परिषद के सदस्य है तो वो लाभ के पद नहीं माना जाएगा, बस राज्यपाल बन जाइएगा तो हट जाइएगा वहाँ से, क्या दिक्कत है? लेकिन नौकरी कर रहे हैं तो ये दिक्कत है, ये लाभ के पद है, बताइए। तो 158 में हो गया योग्यता, 157 में हो गया योग्यता, 158 में हो गया शर्त। योग्यता राज्यपाल के भारत के नागरिक को 35 वर्ष की आयु हो। 159 में अभी नहीं बताए हैं। 159 में कैसे होगा? तो 159 में 100 घटाइएगा तो 59 हो गया, 1 हटाइए 60, 60 में राष्ट्रपति का क्या था? शपथ। तो राज्यपाल के शपथ 159 में, राज्यपाल के शपथ 159 में क्या है? शपथ जी कौन कराएंगे शपथ? राज्यपाल के शपथ जो है ना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या फिर वो नहीं रहेंगे तो अन्य न्यायाधीश भी करा सकते हैं जो सीनियर होंगे। तो राज्यपाल के शपथ कौन दिलाएंगे? 159 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वैसे ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिला देते हैं। लेकिन याद रखिएगा नियुक्ति जो है ना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या फिर राज्यपाल हो, दोनों के नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। और त्याग पत्र राष्ट्रपति को देना है। राज्यपाल चाहे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दोनों जो है त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन शपथ दिलाना है तो दोनों एक दूसरे को दिला देंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को, राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया है दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद 160 तक पढ़ लिए। अब आता है एकदम मैजिक फार्मूला का बारी। अनुच्छेद 161 से लेकर के अनुच्छेद 200 तक, 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 40 अनुच्छेद मात्र एक फार्मूला पर। ऐसा मैजिक फार्मूला है ना कि 40 अनुच्छेद के लिए एक ही फार्मूला काम करता है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं 161 में जो है, 161 में क्या है? राज्यपाल के क्षमादान, और 200 में है राज्यपाल के हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। कहाँ से कहाँ तक काम करेगा? अनुच्छेद 161 से लेकर के 200 तक, 1-2 नहीं 40 अनुच्छेद चुटकी बजाते याद हो जाएगा। जहाँ भाग 6 के अनुच्छेद लोगों को याद ही नहीं रहता है, आप जो है कहीं भी अपना डंका बजा सकते हैं, कहिएगा हम तो 40 अनुच्छेद ना एक को फार्मूला से याद कर ले हैं। 161 जिसमें राज्यपाल के क्षमादान
और 200 जिसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक कानून बन जाता है, वहाँ तक 40 अनुच्छेद एक ही फार्मूला से। क्या है फार्मूला? 100 हटाइए अब फार्मूला सटाइए। तो 100 हटाइए, फार्मूला क्या है? 11 जोड़ना है। क्या करना है? 11 जोड़ना है। तो फार्मूला क्या बन गया? 100 हटाइए 11 सटाइए, 100 हटाइए 11 सटाइए। चलिए देखते हैं किस प्रकार काम करता है फार्मूला। 161, 100 हटाइए 61 आ गया, 11 सटा दीजिए, कितना आ गया? 72। तो राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति 161 में है और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति 72 में, भाग 5 में। तो 72 तो आपको पहले से पता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। तो 161 से 72 पर कैसे पहुंचेंगे? 100 हटाइए 11 सटाइए। तो राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति तो मृत्युदंड भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड माफ़ नहीं कर पाते हैं। वह राज्य के अंदर हाई कोर्ट तक का जो डिसीजन है वो माफ़ कर देंगे, लेकिन मृत्युदंड छोड़ करके। और साथ साथ राष्ट्रपति तो सैन्य न्यायालय, जो सैनिक का जो न्यायालय है, उसका फैसला ही माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होते हैं, सेनापति होते हैं। लेकिन राज्यपाल जो है सैन्य न्यायालय का कोई भी मतलब कि केस जो है माफ़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी सज़ा। तो राज्यपाल जो है राज्य के अंदर सिर्फ मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय को छोड़ करके कोई भी सज़ा जो है माफ़ कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। तो 161 में हो गया राज्यपाल के क्षमादान। 161 से लेकर के 200 तक क्या करना है आपको? 100 हटाइए 11 सटाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। 161 के बाद 162, 162 किससे रिलेटेड होगा बताइए? 162 में 11 जोड़िएगा, 100 हटाकर सोचिए, समझे? 100 हटाइएगा 62, 62 में 11 जोड़िएगा तो 73। अब आप बताइए 73 में क्या था बताइए? 73 में था संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में था संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो 162 में क्या हो जाएगा? राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी राज्यपाल की सहायता के लिए कोई ना कोई आएगा। विस्तार का मतलब क्या? कोई ना कोई आएगा। चलिए देखते हैं आगे। 162 तक हो गया। अब चलिए 163, 163 में क्या है? 163 में 63 में 11 जोड़ दीजिए, 74। तो 74 में क्या था बताइए? 74 यानी चारों तरफ मंत्री जी या बीच में जी प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होंगे, यानी वास्तविक प्रधान, सरकार का प्रधानमंत्री। वैसे ही राज्य में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। चलिए 164 चलते हैं। 164 में 11 जोड़िए, तो 100 तो छोड़ के जोड़ना है, तो 64 में 11 75। अब बताइए 75 में क्या था? 75 में था कि जो आए थे राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री थे, तो उनका नियुक्ति कैसे होगा? 75 में था कि राष्ट्रपति जी अपना विवेक से प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर देंगे। अब बाकी मंत्री किसको कौन सा मंत्रालय देना है, प्रधानमंत्री के सलाह पर देंगे। वैसे ही राज्य में 164 में क्या होता है? राज्यपाल जो है अपना मन से मुख्यमंत्री, जो भी बहुमत दल के नेता होंगे उनको मनोनीत कर देंगे, नियुक्ति कर देंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपना मन से, अपना विवेक से। जनरली बहुमत दल के ही नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, और अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर। ठीक है, 164 हो गया। अब चलिए 165 बताइए आप। 165 में क्या है? 165 में 11 जोड़िए, 100 हटा के सोचना है, तो 100 हटाइएगा 65 हो जाएगा। 11 जोड़िए, कितना आ गया? 76। 7 6 7 छोड़ू ना तेरा। देखते हैं केस होता है तो अपना आदमी 7 छोड़ के भाग जाता है, लेकिन 76 में कौन है? राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार, बोले तो महान्यायवादी कभी साथ नहीं छोड़ते। जब भारत सरकार पर कोई केस होता है ना, तो महान्यायवादी लड़ने जाते हैं। 7 6 यानी 7 छोड़ू ना तेरा। 76 में महान्यायवादी है, केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार। तो 165 में कौन हो जाएंगे बताइए? 165 में हो जाएंगे राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार। कौन? महाधिवक्ता। जब कोई राज्य सरकार पर केस होता है ना, तो लड़ने कौन जाते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है, यही वकील है, मान समझिए सबसे बड़ा वकील होता है राज्य का। अब चलिए 166 में बताइए। 166 में क्या है? 100 भूल जाइए, 100 हटाइए, फार्मूला हटाइए। तो फार्मूला क्या है? 11 है। 40 अनुच्छेद पर 11 ही जोड़ना है। तो 66 में 11 जोड़िएगा 77। ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में तो एक को 2 अनुच्छेद न रहेगा, तो उसमें फार्मूला याद आएगा।
तो 77। आप चाहे तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 76 हो गया, 70 वाला होगा। वैसे ही 65 के बाद 66 आया तो 77 वाला हो जाएगा 66 में। तो 77 में क्या था? 7 7, यानी राष्ट्रपति जहाँ भी जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री जहाँ भी जाएंगे राष्ट्रपति की परछाई उनके साथ साथ जाएगी। यानी देश का कोई भी काम किनके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। वैसे 166 में राज्य का कोई भी काम राज्यपाल के नाम से होगा, क्योंकि औपचारिक ऑफिशियल हेड कौन है? राज्यपाल है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अनुच्छेद 167। 167 में क्या है? 167 में 100 भूल जाइए, 67 में 11 जोड़िएगा 78। अब बताइए 78 में क्या है? तो 7 7 में क्या था? कोई भी काम जो है राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो नाम से काम किए हैं तब बताइएगा ना। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह कोई भी काम करेंगे तो राष्ट्रपति को बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 167 में कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह कोई भी काम करेंगे तो किसको बताएंगे? राज्यपाल को बताएंगे। अब चलिए 168, 100 भूल जाइए, 68 में 11 जोड़िए 79। तो 79 में क्या है बताइए? 79 से शुरू हो गया विधायिका, 79 में संसद है यानी विधायिका शुरू हो गया। कानून कौन बनाता है? विधायिका यानी संसद केंद्र में, तो राज्य में विधानमंडल। तो अगर आपसे पूछे कि कार्यपालिका कहाँ से कहाँ है तो आप क्या कीजिए ना, 160 याद रखिए। 160 में 7 घटा के और 7 जोड़ के, 160 में 7 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 153 और 7 जोड़िएगा 167, यानी 153 से लेकर के 167 तक राज्य की कार्यपालिका है। 160 में 7 घटाइएगा 153 और 7 जोड़िएगा 167, यानी 167 तक। 152 नहीं है, 152 से ऐसे भाग 6 स्टार्ट होता है, लेकिन 152 में राज्य की परिभाषा वो छोड़ दीजिए। 153 से लेकर 167 तक कार्यपालिका है। 168 से आ गया विधायिका। तो 79 में कैसे पहुंचेंगे? 68 में जोड़ दीजिए 11, पहुंच जाइएगा आप 79 में। 79 में क्या है? संसद। तो 168 में क्या हो जाएगा? राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल में आते हैं जिस प्रकार संसद में आता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, वैसे ही विधानमंडल में आते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। राज्य के विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। अब जहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद तो 5 राज्य में है, तो जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर आ जाएंगे विधानसभा और राज्यपाल, बस। विधान परिषद नहीं है तो नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। 168 से विधायिका शुरू हो गया है। अब चलिए 169 देखते हैं। 169, 170, यहाँ पे 69 में 11 जोड़ेंगे 80 आ जाएगा, और 70 में 11 जोड़ेंगे 81। तो 79, 80, 81 के लिए बताए थे आपको ट्रिक। 79, 80, 81 के लिए 100 र ल, 100 से संसद, 79 में, 80 में र यानी राज्यसभा, 81 में ल लोकसभा। तो ऐसे ही 168, यहाँ पर 168, 169, 170 तीनों में क्या हो जाएगा? सरल वाला फॉर्मूला आएगा। तो संसद था वहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। उसके बाद 169 में वहाँ पर था 80 में राज्यसभा, तो 169 में क्या हो जाएगा? 169 में बताइए विधान परिषद, क्योंकि राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से होता है। तो विधान परिषद जो है ना उसका सृजन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विधान परिषद का सृजन। कैसे होगा सृजन जी? तो विधानसभा जो है ना 2/3 बहुमत से पारित करके संसद में भेज देगी। संसद पारित कर दिया तो बन जाएगा विधान परिषद। अभी जो है बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 3 गो, उसके बाद एक हो गया बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर एक हो गया आपको आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इस सब में है, ठीक है। तो अगर बनाना है और किसी राज्य को, जैसे पश्चिम बंगाल सोच रहा है बनाने के लिए, बना लेगा। तो यहाँ से 2/3 से पास करके वहाँ संसद में भेज देगा, बन जाएगा। चाहे हटाना भी है तो ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। तो हटा सकते हैं विधान परिषद को। यानी विधान परिषद ऐसा संस्था है ना, ऐसा अथी है, सदन है, जिसको ना हटाया भी जा सकता है एकदम पूरी तरह से समाप्त। लेकिन राज्यसभा जो है ना कभी भंग होता है ना कभी समाप्त होता है। विधानसभा तो भंग हो सकती है, और विधान परिषद कभी भंग नहीं होगा लेकिन समाप्त हो सकता है। लेकिन राज्यसभा ना भंग होगा ना समाप्त होगा, और विधान परिषद भंग नहीं होगा क्योंकि ये भी अस्थायी सदन ही है, लेकिन समाप्त हो सकता है। अब चलिए 170 तक हो गया, 170 नहीं हुआ है। चलिए 170 देखते हैं। 70, 11, 81। 81 में क्या है? लोकसभा, 100 र ल लोकसभा। तो 70 में क्या होगा? विधानसभा। अब विधानसभा में क्या होगा कि राज्य में विधानसभा के सीट कितना होना चाहिए? न्यूनतम 60, मैक्सिमम 500।
60 से 500 है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे सिक्किम गोवा में 60 से कम है, छोटा राज्य है, क्या कीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे 170 तक हो गया। 171 में बताइए, 71 11 82, यानी इसका तुलना कितने किस में होगा, भाग 5 में 82 में। 82 में था सीटों का समायोजन, उसमें 1971 के जनगणना के अनुसार था, इसमें 2001 के। लेकिन इसमें साथ साथ जो है विधान परिषद भी लिख दिया गया है, यानी विधान परिषद में जो है कैसे मतलब चुनाव होगा। विधान परिषद में जो है, विधान परिषद जो है अस्थायी सदन है, लेकिन भले ही समाप्त हो सकता है, लेकिन अस्थायी सदन में भंग नहीं होता है। तो इसका जो है ना हर 2 साल पर चुनाव होता है। 6 साल जो है ना विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है। कितना? 6 साल। हर 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है चले जाते हैं, नया 1/3 सदस्य आते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। 171 में जो है विधान परिषद में जो है कैसे चुनाव होगा, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। क्या है फॉर्मूला जी? 1/3। क्या है फॉर्मूला? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12। क्या है जी? नहीं समझे हम। तो 1/3 जो है ना वो विधायक लोग चुनेंगे। 2 साल पर तो चुनाव होता है। मान लीजिए कि पहला बार विधायक लोग चुन दिए 1/3, क्योंकि हर 2 साल पर 1/3 सदस्य चल जाते हैं, तो 1/3 सदस्य चुनना ही है, विधायक लोग चुन देंगे। फिर अगला 2 साल बाद फिर 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय चुनेंगे, जैसे कि मुखिया उखिया हो गए, और जहाँ पे पंचायत नहीं है, नगर निगम है, तो वहाँ पर मेयर वेयर होगा, वो लोग चुन देंगे। तो चलिए दूसरा 2 साल बाद जो है फिर चुन देंगे, और तीसरा बार जो है 1/3 फिर चाहिए। तो 1/3 कैसे पूरेगा? तो 1/3 के लिए हो गया 1/12, 1/12 और 1/6। क्यों भाई? तब ना 1/3 पूरेगा। 1/3, 1/3, 1/3। तो 1/12, 1/12, 1/12 जो है ना टीचर लोग चुनेंगे। टीचर लोग, जो टीचर लोग हैं ना, कम से कम मिडिल स्कूल का होना चाहिए टीचर, वो लोग चुनेंगे। और फिर 1/12 जो स्नातक पास करके 3 साल हो चुका है वो लोग चुन देंगे। और बच गया 1/6। तो 1/6 जो है ना राज्यपाल मनोनीत करेंगे। फिर से देख लीजिए, आप समझाते अच्छा से। क्या है फॉर्मूला? 1/3, 1/3। तो पहला बार तो 1/3 विधायक लोग चुन देंगे। चलिए 1/3 तो गया, 1/3 फिर आ गया। फिर 1/3 स्थानीय निकाय चुन देंगे, यानी मुखिया लोग। चलिए फिर 1/3 का चुनाव हो गया आसानी से। लेकिन तीसरा बार जब चुनाव होगा तब किसका बारी होगा? तब होगा टीचर का, स्टूडेंट का और राज्यपाल का, मनोनीत करने वाला। तो उसमें हो जाएगा कौन कौन? 3 गो। 1/6 राज्यपाल मनोनीत कर देंगे, 1/12 टीचर लोग भेज देंगे चुन करके, 1/12 कौन? स्टूडेंट लोग जो स्नातक पास है और 3 साल। तो ये तीनों को जोड़िएगा तो 1/3 आ जाएगा। 1/6, 1/12, 1/12 तीनों को जोड़िएगा ना तो आपको 1/3 ही आएगा। तीनों के लौसा कितना हो जाएगा? 12। 6 दूना 12, 2 1 1, 2 1 3 1 4, 4 से भाग कीजिएगा नीचे 12 में, 4/12 आएगा, यानी 1/3 ना आ गया 1/3। यानी तीसरा बार जब चुनाव होगा ना तो 1/6, 1/12, 1/12 से होगा, जिसमें 1/6 राज्यपाल चुन देंगे, 1/12 टीचर लोग, 1/12 स्टूडेंट लोग। समझ गए आप लोग? चलिए अब जो है ना आगे देखते हैं। अब चलिए अनुच्छेद 172, 173 देखते हैं। 72 में 11 जोड़िएगा कितना होगा? 83। 83 में क्या है? 8 में से 3 गया 5, यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष होता है लोकसभा का, लेकिन मैक्सिमम होता है। तो ऐसे ही ये जो है ना सांसद का कार्यकाल जैसे 83 में है, वैसे ही 172 में हो जाएगा विधायक लोग का कार्यकाल। 172 में किसका कार्यकाल हो जाएगा? विधायक लोग का। तो विधायक लोग का कार्यकाल 172 में हो जाएगा। चलिए 173, 173 में 100 हटा करके 73 में 11 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 84। तो 84 में क्या है? योग्यता। योग्यता क्या? जैसे सांसद का योग्यता था, है ना, सांसद बनने के लिए 30 साल, है ना। सांसद बनने के लिए लोकसभा में 30 साल, राज्यसभा में लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। तो ऐसे ही विधायक बनने के लिए विधानसभा में 25 साल और विधान परिषद में 30 साल। विधान परिषद जो है उनमें उच्च सदन है ना, तो उसमें 30 साल। अगर सबका योग्यता देखा जाए तो जैसे चुनाव लड़ने के लिए
मान लीजिए मुखिया वगैरह कई सबका चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, वोट देने के लिए 18 साल, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 साल, है ना, और 30 साल राज्यसभा या विधान परिषद के लिए, 35 साल राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए। सब तो जान रहे हैं ना। तो ये योग्यता हो गया। तो विधायक का योग्यता क्या हो जाएगा, इतना उम्र हो गया। अगर लोकसभा के विधायक है तो 25 साल, तो ऐसे ही विधानसभा के विधायक के लिए 25 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल। ठीक है, भारत के नागरिक हो, ये सब योग्यता हो गया उनका। अब चलिए आगे देखते हैं। 173 हो गया है, अब 174 देखते हैं। 174 है ना, 175, 74 में 11 जोड़िए, कितना आएगा, 85। 85 आएगा ना। अब 85 में क्या था बताइए, 85 में था न पचा तो पेट खराब, यानी लोकसभा भंग। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, अगर किसी को बहुमत नहीं आया तो क्या हो जाएगा, विधानसभा भंग। 85 में भंग हो जाता है। इसमें साथ साथ यह भी कहा गया था कि जो क्या बोलते हैं, 3 अथी होता है ना, बजट सन, क्या कौन कौन सन होता है, शीतकालीन सन, सबसे पहले बजट सन है ना, बजट सन, मानसून सन, शीतकालीन सन, तो 3 सन होता है। वैसे ही 174 में क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति जी 85 में सन बुलाते थे, है ना, सन्नापसान करते थे, और अगर मान लीजिए कि इसमें लोकसभा भंग का ही बात था, वैसे ही राज्य में क्या हो जाएगा, 174 में राज्यपाल बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, अथी बुलाएंगे, सन बुलाएंगे, सन्नापसान करेंगे, जब खत्म हो जाएगा समय तो बुला सन्नापसान कर देंगे। और इसी में भंग का भी बात है कि अगर विधानसभा में बहुमत नहीं है तो भंग कर देंगे। उसके बाद इसमें 175 में 11 जोड़िएगा, कितना जगह, 86। तो 86 में क्या था, जब बुलाए हैं तो उसका जो है अभिभाषण करेंगे ना, तो 86 में राष्ट्रपति जी अभिभाषण करते थे, और 87 में विशेष अभिभाषण। तो ऐसे 175 में क्या हो जाएगा, राज्यपाल अभिभाषण करेंगे, और इधर यहाँ पे 87 ले लेते हैं, यहाँ पर 176 ले लेते हैं। 76 में क्या हो जाएगा, विशेष अभिभाषण। क्यों भाई, तो जब नई नवेली, जैसे केंद्र में 87 में था नई नवेली लोकसभा आता था, या फिर साल का प्रथम सदन, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा साल का प्रथम सदन। अगर साल का प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा नया नया चुनाव हुआ है, तो उसमें भी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण हो जाएगा। और जो है जैसे साल का पहला मतलब पहला सन आया है, उसमें भी विशेष हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते, 176 के बाद 177। 177 में 11 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 177 देख लेते हैं। 178, चलिए 177 में 11 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 78 एक 79, 79 में 77 एक 78, सॉरी 77 में 11 जोड़ेंगे, 78 10 88, 88 हो जाएगा। 88 में क्या है, 8 8, यानी ठाठ। किसका ठाठ भाई, मंत्री और महान्यायवादी का। तो यहाँ पर भी 177 में क्या हो जाएगा, ठाठ। किसका ठाठ, तो यहाँ पर जो राज्य के मंत्री होंगे, राज्य में जो मंत्री होंगे उनका ठाठ, और महान्यायवादी की जगह पर कौन हो जाएंगे, महाधिवक्ता। कहीं भी कोई भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं, है ना, कोई भी सदन में जाकर के बैठ सकते हैं, उसमें जो है मतदान नहीं कर सकते हैं, यही था ना। अब यहाँ से जो है 89 से जो है बॉस के बारे में है, 8 8 यानी ठाठ, मंत्री और महान्यायवादी का ठाठ, कहीं भी बैठने का। अब इसके बाद कौन आते हैं, 89 से बॉस लोग। प्रथम चरण छेद 89 90 91 92 राज्यसभा के बॉस, 93 94 95 96 लोकसभा के बॉस। तो वैसे तो राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से होता है और लोकसभा का विधानसभा से, लेकिन उल्टा कर देना है। राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से होता है, लेकिन रखना है पहले विधानसभा को और बाद में रखना है विधान परिषद। केंद्र में पहले राज्यसभा बाद में लोकसभा, लेकिन राज्य में पहले विधानसभा और बाद में विधान परिषद। ठीक है, बॉस के बारे में पढ़ना है, यानी 4 को जो राज्यसभा के बॉस पढ़े ना, वहाँ पर पढ़ेंगे विधानसभा के बॉस, और जो लोकसभा के बॉस पढ़े 4 गो अनुच्छेद, वहाँ पर रख देना है विधान परिषद के बॉस, यानी उल्टा याद रखना है और क्या। चलिए शुरू करते हैं। 4 बात था जो दोनों में था, क्या चीज़, 89 90 91 92 में 4 बात, 93 94 95 96 में सेम 4 बात। पहला बात था नियुक्ति, बॉस के नियुक्ति। लोकसभा में बॉस कौन होता है, अध्यक्ष होता है ना, राज्यसभा में सभापति, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया लोकसभा में, और राज्यसभा में सभापति उपसभापति। वैसे ही विधान परिषद में सभापति उपसभापति और विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं बॉस। तो नियुक्ति पहला बात। दूसरा का हटेगा कैसे, या तो खुद त्याग पत्र दे देना तो सदस्य लोग हटा देंगे, और तीसरा कर्तव्य के पालन करना है, और चौथा नहीं पालन कीजिएगा तो आप पीठासीन नहीं रहिएगा कुर्सी पर, ठीक है ना। तो
तो यही 4 बात है। तो चलिए देखते हैं 4 अनुच्छेद जो कि 89, 90, 91, 92 राज्यसभा के बॉस के बारे में था। तो यहाँ पर हो जाएगा विधानसभा के बॉस के बारे में, ठीक है। 178, 179, 180, 181, क्योंकि 78 11 कितना होता है 89, तो 78 से शुरू होगा बॉस के बारे में, ठीक है। तो 78 में 79, 78, 178, 179, 180, 181, 4 बार। भाई पहले पढ़ना है विधानसभा के, तो विधानसभा के बॉस की नियुक्ति कैसे होगा, जो सदस्य लोग है कर देंगे। हटेंगे कैसे, तो सदस्य लोग हटा सकते हैं या फिर खुद त्याग पत्र दे दे। और 180 में क्या हो जाएगा, उनका क्या कर्तव्य है, ठीक है ना, वो कर्तव्य के पालन करेंगे। 181 में कर्तव्य के पालन नहीं ठीक से कीजिएगा तो लोग हटा देंगे, है ना, वही 4 बात हो गया। उसके बाद फिर देखिए 4 बात 179, 80, 78, 79, 80, 81। अब से 182 से देख लीजिए, 182, 183, 184, 185। तो इधर क्या हो जाएगा बताइए, इधर लोकसभा वाला 182 11 कितना होता है 93, 100 तो छोड़ देना है ना, 93, 94, 95, 96। इसमें था लोकसभा के बॉस के बारे में। तो लोकसभा की तुलना भले विधानसभा से होता है, लेकिन बाद में हमको विधान परिषद पढ़ना है ना, क्योंकि विधान परिषद को कम वैल्यू है। तो 4 बात वही है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति, है ना, उसके बाद फिर उनको हटाने का, फिर उनका क्या कर्तव्य है, फिर उनको पीठासीन नहीं रहना। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। विधान परिषद में तो सभापति उपसभापति होते हैं, तो विधान परिषद के सभापति उपसभापति की नियुक्ति 182 में, फिर उनका हटाने के लिए 183 में, फिर 184 में क्या हो जाएगा, उनका क्या कर्तव्य है। 185 में अगर कर्तव्य के पालन नहीं किए तो आपको हटाने का सोच रहे हैं, आप पीठासीन नहीं रहिएगा अध्यक्ष की कुर्सी पर, है ना, सभापति की कुर्सी पर या उपसभापति की कुर्सी पर, ठीक है। ये 4 अनुच्छेद हो गए, यानी 8 अनुच्छेद खत्म हो गए 185 तक। अब चलिए 186 से देखते हैं, 186 से देख लेते हैं। 186, 187, 86 में 11 जोड़िए, अभी टावर नहीं काम कर रहा है। 186 में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 97, है ना। 97 में क्या था, बॉस जब घरे जाएंगे तो संतान सताएगा, यानी पैसा मांगेगा कि पैसा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 186 में। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा बॉस लोगों का वेतन, जो कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति उपसभापति, उनका वेतन। 187 में, तो 87 में 11 जोड़िए, 98। आज हम ठान लिए हैं, 98 में क्या बताए थे, ठान लिए हैं कि सचिवालय में जाकर रहेंगे। तो ऐसे 187 में क्या हो जाएगा, राज्य का सचिवालय, ठीक है। अब चलिए 187 हो गया, 188, 188, 189। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 188 में 11 जोड़ दीजिए, 88 में 11 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 89, 89 या 10 99। 99 में क्या था, सचिन तेंदुलकर वाला बात याद आ रहा है ना, ले शपथ ले शपथ। सचिन तेंदुलकर हर बार शपथ लेते कि अगला बार शतकों का महाशतक मार के रहेंगे, लेकिन नहीं मार पाते थे। तो सचिन तेंदुलकर भी तो राज्यसभा में गए थे ना, तो उन्हीं पर याद रखिए, सांसद का शपथ, सांसद लोगों का शपथ 99 में था। तो ऐसे ही विधायक लोगों का शपथ कितना में हो जाएगा 188 में, क्योंकि 88 11 91 होता है, 99 होता है। 189 में कितना क्या हो जाएगा, 189 में 11 जोड़िए, 90 या 10 100, यानी 100 में। 100 में क्या था, हम लोग के लिए पास मार्क 30%, लेकिन सदन में कितना है 10%, यानी कोरम। कोरम यानी 10% अगर सदस्य उपस्थित है ना लोकसभा या राज्यसभा में, तो सदन चलेगा। वैसे 189 में हो जाएगा कि विधानसभा या विधान परिषद में 10% अगर सदस्य उपस्थित है तो कोरम पूरा है, चलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए 189 के बाद 190, 190, 191। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, 90 में 11 जोड़िएगा 101, 90 में 11 जोड़िएगा 101। कहे थे ना कि इन्हू एक इधर भी एक, यानी 2 जगह अगर जीत गए हैं तो 1 जगह रिक्त करना पड़ेगा। पहले से कहीं पे है माने राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा में जीत गए हैं तो 1 जगह छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए पहले से विधान परिषद के सदस्य है और विधानसभा में जीत गए तो ठीक है 1 जगह छोड़ना पड़ेगा। 191 में क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा ना, 11 जोड़ेंगे तो 102। 102 में क्या बोले थे, 102 में हो जाएगा, यानी कि क्या बोलते हैं उनको, जो है विवाद विवाद वगैरह जो है, योग्यता, यानी सांसद का योग्यता। योग्यता मतलब कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, जैसे कि विदेश का नागरिकता नहीं लेना है, ठीक है ना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्या मतलब निरहताएँ बोलाया था, योग्यता नहीं निरहताएँ शर्त, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही 191 में कितना क्या हो जाएगा, विधायक का निरहता है कि वो जो है नागरिकता दूसरा देश के न ले, ठीक है ना, पागल दिवालिया ना हो, ये सब जो है निरहताएँ हैं। अब चलिए
191 हो गया ना, 192, 192 इधर दे लेते हैं। 192 की तुलना किससे होगा? 92 11 203, सॉरी 103, 92 11 103। तो 103 में क्या है? 103 में क्या है? 103 उतना इंपॉर्टेंट, 104 चलते हैं। 193 देख लेते हैं इधर। 193 से इधर हो जाएगा 104। 93 में जो 11 जोड़ेंगे ना तो 104 हो जाएगा। 93 में से हो जाएगा 104, तो 4 मतलब अचार, 4 मतलब अचार। तो अचार में क्या हो जाएगा? सॉरी 103 तो बता ही देते हैं, सुनिए 103 याद है, ठीक है। 192 से 103 आया ना, 103 याद आया गया, याद नहीं था। 102 में क्या था? मतलब उन निरताएँ, और 103 में जो है उनका जो है ना सदस्यता खत्म हो जाता है। 103 में अगर मान लिया विदेश की नागरिकता ले लिए तो क्या हो जाएगा? उनका सदस्यता खत्म हो जाएगा। तो ऐसे 192 में जो है विधायक लोग अगर विदेश की नागरिकता लेंगे, या फिर पागल दिवालिया हैं, या फिर मान लीजिए आपके पद पर हैं, अगर नहीं छोड़ते उधर पद तो इधर सदस्यता खत्म हो जाएगा। 104 में बता रहे थे, 104 मतलब अचार, यानी बिना अथी लिए, शपथ लिए अगर सदन में बैठते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 500 रुपया डेली फाइन होगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, बिना शपथ लिए अगर बैठते हैं सदन में तो फाइन हो जाएगा। 193 हो गया। अब चलिए 194 देखते हैं। 194, 195 दो को देख लेते हैं। 194 11 कितना हो जाएगा? 94 जो 11 जोड़ना है तो 205, सॉरी 105। 105 में पावर क्या हो जाएगा? 105 में पावर, यही तो एक अनुच्छेद है जो कि विधायक लोग को, सांसद लोग को, यानी 105 में सांसद लोग को और 194 में विधायक लोग को बोलने का पावर होता है। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक बहस नहीं करेंगे, तब तक अच्छा कानून कैसे बनेगा? यानी बोलने का पावर है। इसका केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता 105 वाला, और इसका हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, यानी बोलने का पावर है। इसी के चलते कुर्सी तुरंत रोल हो जाता है 105 वाला। तो 194 वाला हो जाएगा पावर, विधायक का पावर, कुछ भी बोल सकते हैं, तभी तो अच्छा कानून बनेगा ना। चलिए 195, 95 11 106 हो जाएगा। 106 में वेतन, जैसे 6 जो यानी 6 तो पैसा, छोटा बच्चा क्या बोलता है पैसा को? पैसा। यानी सांसद लोग का वेतन 106 में, वैसे ही विधायक लोग का वेतन 195 में हो जाएगा। चलिए 195 हो गया। 196 देखते हैं। 196 की तुलना किससे होगा? 107 से। 107 108 लिख लेते हैं दो गो। 196 197, 96 की तुलना 107 से। 107 में क्या था? साधारण विधेयक। तो 196 में क्या हो जाएगा? साधारण विधेयक। 197 में 97 में 11 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। तो 108 में 60 गांठ यानी संयुक्त अधिवेशन। तो राज्य में जो है ना 197 के अधीन संयुक्त अधिवेशन का अगर सोचिएगा तो नहीं होगा संयुक्त अधिवेशन। क्यों भाई? तो जितना पावर राज्यसभा के उतना पावर विधानसभा के कहाँ? विधान परिषद के नहीं है। विधान परिषद तो बेचारा समाप्त हो जाता है अगर चाह लेगा विधानसभा तो विधान परिषद जो है ना कोई भी विधेयक को मैक्सिमम 3 महीना रोक सकता है। अगर पुनर्विचार के लिए भेजा ना तो 1 महीना एक्स्ट्रा, 4 महीना बाद खुद दे पास हो जाता है, रोक ही नहीं सकते हैं। तो क्यों जरूरी है संयुक्त अधिवेशन का? कोई जरूरी नहीं है। तो 197 के में आप सोच सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन होना चाहिए था, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों होगा? ठीक है। अब चलिए 197 हो गया। 198, 198 का तुलना 109 से हो जाएगा। 109, 110 भी देख लेते हैं। 198 199, ठीक है। 199, 198 का तुलना 109 से हो जाएगा। 198 11 98 11 109 होता है। तो क्या हो जाएगा? 109 में क्या था? 110 में तो सबको पता है 10, यानी टन टन जब बजता है लक्ष्मी जी के मंदिर में घंटी तो मन में आता है धन धन, यानी धन विधेयक की परिभाषा 110 में। वैसे 199 में क्या हो जाएगा? धन विधेयक का परिभाषा। और धन विधेयक के प्रति प्रावधान 109 में है ना। तो 109 में धन विधेयक का प्रावधान था क्या चीज़? कि लोकसभा अध्यक्ष जिसको बोल देंगे धन विधेयक वह पहले लोकसभा में ही पेश होगा। वैसे ही यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जब बोल देंगे कि धन विधेयक है तो पहले विधानसभा में पेश होगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से 109 में पहले अनुमति ले लेंगे, फिर धन विधेयक पास होगा। और फिर जब राष्ट्रपति मना भी नहीं कर सकते हैं, जब उनको साइन करने के लिए जाएगा तो पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते, क्योंकि पहले भी आप सेम साइन करवा लिए हैं ना। तो यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, राज्यपाल से साइन करवा लेंगे, धन विधेयक पेश करेंगे और बाद में साइन होगा, धन विधेयक से पैसा निकल जाएगा। ठीक है, यानी पैसा नहीं निकलेगा, धन विधेयक पास हो जाएगा। चलिए अब आ गया 200, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 200। 200 में 100 हटा दीजिए तो 100, 11 जोड़ दीजिए 111। 111 बताए थे ना, याद होगा। राष्ट्रपति एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश, यानी राष्ट्रपति ब्रह्मा विष्णु महेश है तीनों। यानी कि जब भी कोई विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास तो उस पर हस्ताक्षर करते हैं,
चाहे तो लौटा भी सकते हैं, यानी कि जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं बनेगा, चाहे सदस्य लोग कितनों कुछ कर ले, विधानसभा के सदस्य चाहे लोकसभा के सदस्य। तो यहाँ पर भी राज्यपाल जो है उनके हस्ताक्षर से क्या होता है, कोई भी विधेयक जो है कानून बन जाता है। इसमें इसी में जेबी वीटो आता है। तो जेबी वीटो माने कि हम चाहे तो कानूनों नहीं बनने देंगे। अब चलिए, यानी 161 से लेकर के 200 तक खत्म हो गया। कौन फार्मूला? 11 जोड़े वाला फार्मूला से, ठीक है, 11 जोड़े वाला फार्मूला से हो गया 200 तक। अब चलिए 200 के आगे देखते हैं। एगो अनुच्छेद आता है बीच में, स्पेशल अनुच्छेद 201। कौन अनुच्छेद? 201 आता है। 201 में क्या है, ये स्पेशल अनुच्छेद है। राज्यपाल के पास ना स्पेशल पावर है, राज्यपाल के ऊपर तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने इनको भेजे है नियुक्त करके। तो ये कहते हैं ना कि हम ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। अगर हमको कोई विधेयक पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम करें कि नहीं करें साइन, तो राष्ट्रपति के लिए ना रिजर्व कर लेंगे, आरक्षित कर लेंगे। तो कुछ कुछ ऐसा विधेयक होता है जिसमें राज्यपाल के दिमाग नहीं खपाते हैं, तो बेचारा दिमाग लगाने से बच गए, कम दिमाग में काम हो गया, दिमाग कलम माथा खपा, राष्ट्रपति जी ऊपर आइए, उन्हीं के पास भेज देंगे। बोलेंगे विधायक लोग के कि जब विधेयक पास किया है ना, उसको हम राष्ट्रपति के आरक्षित कर लिए हैं, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, वही निर्णय देंगे। तो उनको फायदा हो गया, दिमाग ज़्यादा खपा नहीं पड़ा। तो क्या है, 201 में कुछ ऐसा विधेयक, कुछ ऐसा विषय होता है जिसमें विधेयक पर क्या करते हैं, राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता, आरक्षित विषय, ठीक है। तो 201 में राज्यपाल को फायदा हो गया। हम लोग को क्या फायदा हुआ? तो हम लोग का चौथा फार्मूला आ गया है। पहला फार्मूला था 1 घटाइए 100 हटाइए 1 घटाइए, 153, 54, 55 के लिए। दूसरा का फार्मूला था 157, 58, 59 के लिए 100 हटाइए 1 हटाइए। और तीसरा फार्मूला जो कि 40 अनुच्छेद के लिए था, 100 हटाइए 11 हटाइए, 161 से लेकर के 200 तक। 161 में राज्यपाल के क्षमादान, 200 में विधेयक पर हस्ताक्षर, और 201 जो है ना वो बीच में स्पेशल अनुच्छेद घुस गया है जो कि राज्यपाल के दिमाग खपाने से बचा देता है। तो हम लोग को भी दिमाग खपाने से बचा देगा। अब बताइए 11 जोड़ना आसान कि 10 जोड़ना? 10 जोड़ना ज़्यादा आसान है ना, सुनना वाला जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। तो 202 से आपको ना 11 नहीं जोड़ना है, चौथा फार्मूला में क्या है, 10 से जोड़ना है। यानी 100 हटाइए 10 से हटाइए, सिर्फ 10 हटाइए। चलिए 10 हटा लेते हैं। 202, 201 तो स्पेशल अनुच्छेद है, 202 के तुलना 10 जोड़िए, ठीक है। 202 से क्या जोड़ना है, 10, क्योंकि 201 में राज्यपाल के दिमाग खपाने से बच गए। तो हम लोग भी कम दिमाग लगाते हैं, 10 से जोड़ लेते हैं, काम हो जाएगा। 10 जोड़ना तो आसान होता है। 202 यानी 100 हटाइएगा तो 102 हो जाएगा, 10 जोड़िए 112। तो 112 में क्या है, बजट। एक एक करके हिसाब दो, एक एक करके हिसाब दो, यानी राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा। एक 202 में राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा 202 में पढ़ लेंगे, क्योंकि जो 112 में वही तो 202 में है। तो 202 में क्या आ जाएगा, बजट। 203 में बताइए, 3 में 10 जोड़ेंगे, 203 में यानी 103 में 10 जोड़ेंगे 113। तो बजट के बाद क्या था, प्राक्कलन। कितना खर्चा होगा जी, 112 में बजट था, 113 में प्राक्कलन, कितना खर्चा होगा। तो ऐसे ही 202 में बजट आ गया राज्य का, तो 203 में क्या आ जाएगा, प्राक्कलन, कितना खर्चा होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं। 112, 13 इधर हो गया। अब चलिए 114, 115, तो इधर कौन हो जाएगा, 203 आएगा, 203, 204 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 से जोड़ना है, जे इकाई स्थान इसका होगा वही इकाई स्थान इसका भी होगा। तो 204 से 214 होगा, है ना। 14 में क्या था, 114 में चाबी, विनियोग विधेयक, वही तो चाबी है जिससे संचित निधि से पैसा निकलता है। 14 मतलब चाबी। तो ऐसे ही 204 में क्या हो जाएगा, राज्य के संचित निधि का चाबी कौन है, विनियोग विधेयक। 204 में पढ़ना है। जब लोग संचित निधि से पैसा निकालना है ना, तो विनियोग विधेयक जो है राज्य के विधानसभा के सदस्य पास करेंगे, तब जाकर के 204 से संचित निधि से पैसा निकलेगा, है ना। अब चलिए 205, 205 में 10 जोड़िए, यानी 105 में 10 जोड़िए 115 आ जाएगा। तो इसमें है 105 में क्या है, 105 में है बताते हैं, नहीं 106, सॉरी 115, 105 नहीं है 115 लिखा हुआ है। 115 में क्या है, तो कुछ वित्तीय प्रावधान है। 205 से 105 में जब 10 हो जाएगा 115 आएगा ना, गलती से हम बोल दिए थे। तो 115 में है वित्तीय प्रावधान। चलिए 206 देखते हैं। 206 में क्या है, 206 में 10 जोड़िए तो 106 में 116 आ जाएगा। 116 में क्या था, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अववादानुदान। लेखानुदान में बताया था ना कि जब चुनाव होता है ना, चुनाव के समय तो पहले से लेखानुदान पास किया था ना, एडवांस पैसा निकाल लिया था बिना विनियोग विधेयक के। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है राज्य में
बिना विनियोग विधेयक के जब चुनाव होने वाला होगा ना 2025 में, तो वो वाला साल जो है ना एडवांस पैसा निकाल लिया जाएगा। चलिए 207 में, 207 से इधर कौन हो जाएगा, 117 हो जाएगा, क्योंकि 107 में 10 जोड़ 117, तो 117 में क्या था, संता बसंता, यानी कि बीट विधायक, 7 मतलब 17, संता बसंता के चुटकुला सुने हैं ना, संता मतलब 17 और बसंता मतलब बीट विधेयक, तो यहाँ पर हो जाएगा 207 में बीट विधेयक। अब चलिए आगे 208, 208 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 118 हो जाएगा, 118 और 119, तो इधर हो जाएगा 208 209, 208 से हो जाएगा 118 पर चल जाएंगे, 10 जोड़ करके 100 हटाइए और 10 जोड़िए, 10 हटाइए, तो 118 में क्या है, ठहरे हुए पानी में, यानी देश जो है ठहरा हुआ है, कानून जो कानून के हिसाब से चल रहा है, ठहरा हुआ है, वहाँ पर कोई हलचल हुआ, क्या होगा, नया कानून बनेगा। तो यहाँ पर भी 208 में क्या होगा, राज्य का कानून बनेगा। 209 में, तो जो 209 में वही 119 में हो जाएगा, है ना। 119 में क्या हो जाएगा, 119 में, 119 उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दिए 119। चलिए 210 देखते हैं, 210 में 10 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, ठीक, 120 हो जाएगा। क्या बताए थे, 20, यानी जहर। अगर कोई भाषा नहीं आता ना समझ में, तो कान के लिए जहर हो जाता है ना। तो 210 में वही हो जाएगा, संसद के भाषा। यहाँ पर 120 में संसद के भाषा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधानसभा और विधान परिषद में भाषा कौन यूज होगा, हिंदी अंग्रेजी। तो यहाँ पर 120 में था संसद के भाषा, हिंदी अंग्रेजी यूज होता है संसद में। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा भाषा है बोलना है, तो लोकसभा अध्यक्ष से या फिर राज्यसभा में सभापति से अनुमति लेकर के बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी विधानसभा में और विधान परिषद में जो है अध्यक्ष से अनुमति लेकर के, विधानसभा में अध्यक्ष से और विधान परिषद में सभापति से अनुमति लेकर कोई भी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है हिंदी अंग्रेजी में बात होगा। चलिए 211 क्या होगा, 211 में यहाँ हो जाएगा 121। चलिए 211 212 एक साथ देख लेते हैं, क्यों भाई, 211 ना, 211 और 212 यहाँ पर हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 121, 121 122, बताए थे ना 121 22 में कि दोनों एक किस मतलब प्रेम है, क्या है, संसद और सुप्रीम कोर्ट में प्रेम है। 121 22 में कि संसद बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ कीजिए, हमको वहाँ पर ताक झाक नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं 122 में कि अच्छा हम पर इतना विश्वास है, जाइए हम भी संसद में कुछ होगा हम नहीं बोलेंगे, यानी हम केस तक नहीं लेंगे। तो 121 22 याद रखिएगा, प्रेम वाला, किस वाला, यानी प्रेम है ना। 121 22 में क्या है, प्रेम है। संसद बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा हम नहीं बोलेंगे, है ना। वैसे 122 में सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए संसद में, हम आपका केस तक नहीं लेंगे। वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। 211 में राज्य के विधानमंडल बोलते हैं कि हाईकोर्ट में कुछ हो हम नहीं बोलेंगे, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आचरण पर हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन अति हो जाएगा तो महाभियोग आएगा, है ना। तो महाभियोग तो ऐसे संसदें पास करता है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का अगर जज के खिलाफ अगर ज़्यादा अति कर दिए तो महाभियोग लाएंगे, लेकिन नॉर्मल में कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश बोलते हैं कि ठीक है हम पर इतना विश्वास, तो हम भी आपके खिलाफ कोई केस उस नहीं लेंगे। 212 हो गया। अब चलिए अंतिम अनुच्छेद 213, जो विधायिका का अंतिम अनुच्छेद 213 है, क्योंकि 214 में जैसे 100, चलिए 213 पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं। 213 का तुलना 113 से हो जाएगा, सॉरी 123 से हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 123 जो है, बहुत VVI अनुच्छेद है। राष्ट्रपति क्या कहते थे, 1 2 3 3 तक गिनती गिनते थे। अगर कोई सदन नहीं चल रहा है तो क्या करते थे, अध्यादेश जारी कर देते थे। 123 में अध्यादेश जारी कर देते थे राष्ट्रपति, 3 तक गिनती गिनते थे। अगर कोई सदन नहीं चल रहा है, न लोकसभा का न राज्यसभा का, तो बस अध्यादेश जारी। वैसे ही राज्यपाल जो हैं 213 के तहत अध्यादेश जारी कर देते हैं, यानी विधायिका का अंतिम अनुच्छेद जो है अध्यादेश है, क्या है, अध्यादेश जारी करना। उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है 124, बताए थे ना ट्रिक, 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन, यानी 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। वैसे ही यहाँ पर 124 में ना 1 2 है ना, उसको उलट दीजिए, 2 1 का 4, यानी 214 से शुरू हो जाता है राज्य की न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट। 214 में क्या है, राज्य का हाई कोर्ट, ठीक है। तो आगे हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, आज कार्यपालिका विधायिका पढ़ लिए, ठीक है। 4 फार्मूला याद रखिएगा, 153 54 55 के लिए
100 हटाइए 1 घटाइए, 156 57 58 के लिए 100 हटाइए 1 हटाइए, 157 58 59 के लिए। अब चलिए 161 से 200 तक क्या फार्मूला था, 100 हटाइए 11 हटाइए, और 201 तो स्पेशल अनुच्छेद था, तो 202 से लेकर के ठीक है 213 तक क्या फार्मूला था, 10 जोड़ने वाला, यानी कि 100 हटाइए 10 हटाइए। कार्यपालिका विधायिका भाग 6 का खत्म हो गया। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हम 395 अनुच्छेद तक इसी तरह मज़ेदार तरीके से आपको बताते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।